Hello guys. Hmm. Okay. Hello everyone. Hello guys. So welcome to our today's session. So give me 1 minute, please. Beyond don't start. 70 24 Okay, only 1 minute, please. ओके तो गाइस वेलकम है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। तो बस मुझे 1 मिनट और दीजिए। आई नो कि मैं पहले ही 15 मिनट लेट कर चुका हूँ, बट एक्चुअल में इस कंट्री में ना एक नहीं, मुझे 1000 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल नेटवर्क का यूज करना। क्योंकि यहाँ पर मोबाइल मैं यूज ही नहीं कर पा रहा, बिकॉज जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो हम इंडिया में यूज करते हैं उनमें से कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जो मैं यहाँ पर यूज कर सकूं। अब यहाँ पर चलो वीपीएन मैंने लैपटॉप में डाउनलोड कर लिया, उसकी हेल्प से कुछ चीजें मैं यूज कर पा रहा हूँ। बट यहाँ पर फिर अगेन प्रॉब्लम आ गई कि मैं लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर पा रहा, है ना। सो डोंट वरी। सो आज का जो सेशन है वो हम यहीं पर अपने मोबाइल से ही करेंगे, ठीक है जी। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब कि अब जैसी भी सिचुएशन है, लेकिन अब सिचुएशन तो सिचुएशन है। ओके दोस्तों। सो हमें आज काफी सारी चीजें क्लियर करनी है अपने बिजनेस को लेकर के। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस भी करनी है कि बिजनेस को हम आगे ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से बढ़ा सके, है ना। राइट। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि वेल आप सभी का वेलकम है चाइना में। ओके। सो आज मैं चाइना में हूँ एंड इट्स माय सिक्स्थ कंट्री टू विजिट, है ना। जिस कंट्री को मैं विजिट कर रहा हूँ सिक्स कंट्री, और ये 6 की 6 कंट्रीज मैंने पिछले 1 साल के अंदर विजिट करी है। ओके। सो हम आगे प्रोसीड करने से पहले बस 1 मिनट का वेट करेंगे, सिर्फ 1 मिनट। ओके। सो इस टाइम पर दोस्तों मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले आप में से आप काफी लोग हैं जो आप मुझे लाइव देख रहे हैं, है ना। तो हम डिस्कस करेंगे बिजनेस को, कि हम किस तरीके से हमने बिजनेस को स्टार्ट करना है, किस तरीके से हम बिजनेस को आगे लेकर के जाएंगे, और किस तरीके से मतलब हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन पता है दोस्तों आपको क्या है कि आप आइडिया लगाओ, सिर्फ पिछले 1 साल के अंदर मैंने क्या ट्रैवल करा है। 6 कंट्री, ये मेरी 6 कंट्री है, 6 कंट्री का ये थर्ड डे है मेरा। एंड सबसे तकड़ी चीज है कि लोग, अब जो मैं चीजें बोल रहा हूँ ना आपको, इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ना लिखने वाली हैं। आप लिख सकते हो, है ना। आपके लिए जरूरी है। आपको आपको ना, मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ आपके मेंटल लेवल के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरत है इन सारी चीजों की। बहुत ज्यादा जरूरत है आपके मेंटल लेवल के लिए। लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गैस करो, अगर मैं जॉब कर रहा होता तो क्या मैं पिछले 1 साल में 1.5 साल ये 1 साल 1.5 साल के अंदर ये 6 कंट्री को मैं ट्रैवल कर पाता? गाइज आप ना सोच के देखो कि यार, लाइफ स्टाइल, लाइफ जिंदगी कैसी जीनी है हमें। हम जो जिंदगी जीना चाहते हैं, हम लोग पता है क्या करते हैं दोस्तों। अब देखो आज की जो हमारी ट्रेनिंग है ना, आज की ट्रेनिंग के अंदर हम क्या क्या बातें करेंगे मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। आज की ट्रेनिंग के अंदर हम बात करेंगे लाइक 2 सीसी के बारे में। हम आज की ट्रेनिंग के अंदर बात करेंगे बिजनेस की, बात करेंगे बिजनेस में ग्रो कैसे करा जाएगा, और ये सारी की सारी बातें 20 मिनट के अंदर अंदर मुझे क्लियर करनी है। ओके। अब वहां पर यहाँ का जो टाइम है वो 8:30 हो चुके हैं। और इस टाइम पर मैं आपको बताऊं, मतलब मैं जैसे लाइफ में ना आगे सोचा था कि लाइफ में कुछ ग्रो करेंगे,
लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचा। सिर्फ पता है क्या सोचा था कि यार कुछ करना है, कुछ तो करें। फिर धीरे 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 आम लोगों की तरह, मतलब मैंने भी आप ही की तरह ट्वेल्थ कंप्लीट करी। ट्वेल्थ में 60% थे मेरे, सिर्फ 60% थे। आप में कई लोग होंगे जो मेरे से होशियार हैं, कई लोग होंगे जो मेरे जैसे नालायक हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग मेरे जैसे हैं ना, बैक बेंचर, आपको कभी भी ना हौसला हारना नहीं चाहिए। आप ये मत सोचना कभी भी कि यार हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए, हम ज्यादा होशियार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम क्या कुछ कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, जितना कुछ आप कर पाओगे ना, मेरे ख्याल से आपका कोई भी दोस्त नहीं कर पाएगा। जब मैं आपको बताऊं कि मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई, मैंने मजाक मजाक के अंदर फॉरएवर को स्टार्ट करा। सिर्फ मजाक मजाक के अंदर कि यार कोई बिजनेस है, अच्छा है, देख लेते हैं, कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, अगर कुछ अच्छा कर पाए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने मजाक मजाक के अंदर फॉरएवर को स्टार्ट करा। मजाक मजाक में इसको थोड़ा सीरियस लिया, थोड़ा और सीरियस लिया, थोड़ा और सीरियस लिया, और धीरे 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 करते करते इतना ज्यादा सीरियस ले लिया इस बिजनेस को कि जब मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, मेरी पर मंथ की इनकम 60,000 यहाँ पर हो चुकी थी जब मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट। आप आइडिया लगा लो, फर्स्ट ईयर, ईयर सेकेंड ईयर में मैंने स्टार्ट करा ना। सेकेंड ईयर में स्टार्ट करने के बाद में मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा था। मुझे मुझे सिर्फ ये था कि यार मैं हॉस्टल की फीस निकाल लूं, अपने स्कूल की फीस निकाल लूं। आज आइडिया लगा लो, हॉस्टल की फीस, स्कूल की फीस, हॉस्टल की फीस, कॉलेज की फीस निकालने के चक्कर के अंदर 6 कंट्री ट्रेवल कर पाऊँ। लोगों का सपना होता है जहाज में बैठना, प्लेन में बैठना लोगों का सपना होता है। और मैं 6 कंट्री ट्रेवल कर चुका हूँ यार। ये मेरे लिए ना बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि भाई मैं नवजोत सिंह किसान का बेटा हूँ। मेरे पापा फार्मर है, खेती करते हैं। मैं किसान का बेटा हूँ। अगर ये किसान का बेटा इतना कुछ कर सकता है, तो दोस्तों आप क्यों नहीं कर सकते? अगर एक किसान का बेटा जीरो से स्टार्ट करके अपने आप को इतना ज्यादा ग्रो करवा सकता है और अपने आप को नंबर 1 लेवल पर लेकर के जा सकता है, जो मेरे पूर्वजों की जिंदगी में आज तक किसी ने ऐसा लाइफ एंजॉय नहीं करी, है ना, वैसी लाइफ अगर मैं एंजॉय कर सकता हूँ, तो दोस्तों आप क्यों नहीं कर सकते? अब मेरी बात सुनो, आपके पास में क्या ऑप्शंस है? सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है, फिर पहली चीज हम ये डिसाइड करेंगे हमें करना क्या है, हमें लाइफ कैसी चाहिए। तो मतलब पता फिर लगेगा ना हमें लाइफ कैसी चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। फिर हमें करना क्या है उस लाइफ को लेने के लिए। फिर तीसरी चीज है हमारे पास में फॉरएवर क्या ऑप्शन है, फॉरएवर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें। तैयार हो 20 मिनट मेरे साथ में? ठीक है, अब मैं आपको बोर नहीं करूंगा मेरी कहानियां सुना करके, है ना। बिजनेस की बात करेंगे, ओके। तो देखो दोस्तों, आपके पास में आपके पास में दो ऑप्शन है। एक वो लोग होते हैं जो कि 40 साल जॉब करते हैं और फिर अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। देखो, अगर मैं बोल दूं ना कि लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते पूरी जिंदगी, नहीं कर लेते हैं, जॉब करके भी कर लेते हैं, लेकिन वो लोग 40 साल जॉब करते हैं, उसके बाद में अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। सेकंड चीज, लोग 5 साल बिजनेस करते हैं और अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। अब आप देखो, आपको 40 साल जॉब करनी है, फिर ड्रीम को पूरा करना है, 5 साल बिजनेस करके अपने ड्रीम को पूरा करना है। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, 40 साल जॉब करके ड्रीम को पूरा करोगे तो ड्रीम कब पूरे होंगे? ये गाड़ी लेनी, घर लेने, गाड़ी घोड़े लेने, घर लेने, ये ड्रीम कब पूरे होंगे? जब तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 60 साल। और अगर ये 5 साल काम करके, 5 साल मेहनत करके और अपने ड्रीम्स को पूरा करोगे ना, तो आपके ड्रीम्स कब पूरे होंगे? जब आपकी एज होगी यंग, मतलब कि आप 18 साल की उम्र में स्टार्ट करें, 18, 19, 20, 21, 21, 22 साल की एज तक आप यंग एज के अंदर कुछ बढ़िया कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब तीसरी चीज जो यहाँ पर ये है कि भाई अब हमें क्या डिसाइड करना है। देखो, अगर आप इंडिया में हो तो आपकी महीने की इनकम 1.5 लाख रुपया होनी चाहिए इंडिया में। हाँ, अगर आप अपने गांव में रह रहे हो, ठीक है, दाल रोटी चल रही है, नो इशू। लेकिन अगर एंजॉयमेंट चाहिए ना, तो आज के टाइम पर बंदे की महीने की इनकम 1.5 लाख होनी जरूरी है इंडिया का। आउट ऑफ इंडिया नहीं बात कर रहा, इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में 1.5 लाख रुपए इनकम है ना, तो आपका यही कनेक्ट है, यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी इंडिया में रह करके आप सोच रहे हो मैं अपने पैशन को फॉलो करूं, है ना, मैं पढ़ाई पहले पूरी कर लूं, तो दोस्त आप गलत रास्ते पे हो।
ठीक है, पहले आप पैसे सबको साइड में रख के 1.5 1.5 लाख रुपए तक आओ, पैसा कमाओ, उसके बाद अपने पैशन को पूरा करो। यही हकीकत है। अगर आपको कोई बोले ना, मन की सुन, मन की सुन, मन की सुन, मन की सुन, दोस्तों मन को साइड में रख के दिमाग की सुनो कि सबसे जरूरी क्या है। क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक आपके साथ जो गलत चीज हुई है ना, वो ये है कि आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, 11th, 12th किसी में भी आपको पैसे की नॉलेज नहीं दी। आपको नॉलेज किसकी दी गई है? आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज दी गई है पास होने की। आपने इलेवेंथ में पास कैसे होना है, 12th में पास कैसे होना है, उसके बाद कॉलेज ज्वाइन कैसे करना है। कॉलेज में आपकी फीस थी 50,000, 60,000, 70,000 आपकी फीस होती है। कॉलेज वाले आपको क्या देते हैं? सक्सेस करके देते हैं? नहीं, कॉलेज वाले सिर्फ आपको डिग्री देते हैं। क्या कॉलेज में लगने के बाद में नौकरी पक्की है? प्लेसमेंट कितने का हो रहा है? प्लेसमेंट महीने की 30,000 इनकम भी नहीं लग रही। बीटेक वालों की 30,000 इनकम लग रही है। तो क्या 12 साल पहले वो पढ़ाई करी, फिर 4 साल बीटेक के लिए पढ़ाई करी या किसी और, तो 30,000 कमाने के लिए करा है क्या ये सब कुछ? इससे अच्छा तो फिर कहीं मजदूरी कर लो। आप आइडिया लगा लो, मजदूरी कर लो, है ना। जो बंदा नॉर्मल किसी की गाड़ी गुडी चलाता है ना, 25,000 तो वही चला कमा लेता है। स्विगी वाला 20,000 कमा लेता है। स्विगी वाला, डोमिनोज वाले कमा लेते हैं। नॉर्मल जॉब कर लो ना 20-25 हजार की, फिर इतने साल से पढ़ाई क्यों करी थी जब स्किल्स ही नहीं है आपके पास में? तो आज दोस्तों, आज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल। लेकिन जब आप फॉरएवर को स्टार्ट करोगे ना, तो जिन आपकी फॉरएवर में जो स्किल्स बनेगी वो बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल। और भी बहुत सारी स्किल है, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिकेशन स्किल। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं आउट ऑफ कंट्री घूम रहा हूँ। मैंने 5 कंट्री, ये सिक्स्थ है, 5 कंट्री जो मैंने ट्रेवल करी है ना, उन उन 5 कंट्री के अंदर मैंने एक चीज हमेशा मैटर करी है, वो है कम्युनिकेशन, है ना। लोग जितना मर्जी हमारे गांव में बैठा कोई बंदा या आपके पापा, आपका कोई भी रिश्तेदार ये बोल दे कि ये बाल धोले ऐसे नहीं हुए, हमने दुनिया देखी है, लेकिन हकीकत में दुनिया आपके रिश्तेदारी में, आपके जानकारी में किसी ने नहीं देखी। और ना ही कोई बंदा आपको बता सकता है कि ये दुनिया देखने वाला रास्ता होता कहाँ से है। ये चीज आपको ही डिसाइड करनी पड़ेगी। हम अब तुम्हारे तुम्हारे पास में ना आज इसी टाइम पर दो ऑप्शन है। पहली चीज, जॉब। जॉब, पढ़ाई कर रहे हो आप, तुम पढ़ाई के साथ में तुम जॉब वाली लाइन में जाओ। ठीक है, मतलब साइड बाय साइड जॉब करने लग जाओ, या जॉब की तैयारी। सेकंड चीज है कि बिजनेस की तैयारी है, बिजनेस करने लग जाओ। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जॉब वाली लाइन के अंदर जाने का अगर सोच रहे हो तो भाई, तुम सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। पर मैं ये मानता हूँ 18, 19, 20, 21 साल, 22 साल, 23 साल, ये 6 साल कोई भी बंदा जॉब नहीं करे। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है ना, और वो बंदा ये अपने एमबीए करके बैठा है, एमबीए का मतलब समझते हैं ना, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है, ज्ञान मत दो, मुझे सब पता है। तो वो तुम फिर वो, अगर तुम ये सोच रहे हो ना, क्योंकि जॉब, आप ना 18, 19, 20, 21, 22 साल, 23 साल की एज के अंदर अगर जॉब कर रहे हो ना, और ये सोच रहे हो मुझे एक्सपीरियंस होगा, तो भाई ये एक्सपीरियंस आपको इतू सा भी कहीं काम नहीं आने वाला। इतू सा भी काम नहीं है। दुनिया बाहर निकलोगे ना, आपको पता लगेगा आज तक आपको एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है किसी चीज। जॉब के अंदर कोई भी एक्सपीरियंस आपके काम नहीं आएगा। इससे अच्छा ये है कि 18, 19, 20, 21 साल, 22 साल, 23 साल की एज के अंदर है ना, आप कुछ नई स्किल्स सीखना, मतलब कोई बिजनेस देखो, बिजनेस को सीखना स्टार्ट कर दो, नेटवर्किंग सीखना स्टार्ट कर दो, बिजनेस सीखना स्टार्ट कर दो। इसमें क्या है, आप आपको यही एक्सपीरियंस है जो फ्यूचर में आपके बड़े बिजनेस खोल के देगा। यही एक्सपीरियंस है जो फ्यूचर में आपकी प्लेसमेंट्स के काम में आएगा। ये कोई कॉल सेंटर में 8,000 रुपये कमाने का एक्सपीरियंस तुम्हारे काम आएगा? किसी स्कूल के अंदर तुम टीचर लग गए और जी हाँ जी मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है, क्या एक्सपीरियंस हो रहा है तुम्हें? पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो रहा है क्या? कितना काम आएगा? क्या वैल्यू है? मैं तुम्हें बताऊं टीचर की वैल्यू क्या है। आप अपने स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ते हो ना, जिस कॉलेज के अंदर, आप टीचर की सैलरी पूछना, टीचर की सैलरी सुन के ना तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दोगे, ये मेरी गारंटी है। ये हकीकत है। आपको अगर 1.5 लाख तक कमाई करनी है ना, तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा, आपके पास में ऑप्शन नहीं है। मैं आपको ना 5 सिम्टम्स बता रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी में फेल होंगे या पास होंगे। 5 सिम्टम्स बताऊं, लिख लो। 5 सिम्टम्स बता रहा हूं मैं आपको, लिख लो। सबसे पहली चीज, अगर आप अपनी जिंदगी में फेल हो गए ना, उसका सबसे पहला रीजन क्या है वो लिखो। पहला रीजन है कि आपकी हैबिट है हर चीज को टालने की। हर चीज को आप टाल देते हो कि मैं करता हूँ, थोड़ी देर में कर लूंगा, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया उसको, अब देखो, कोई ना छोटा मोटा काम होगा ना, उसको भी हम ये सोचते हैं बाद में करते हैं, फिर हमें आदत लग जाती है हर चीज को बाद में करने की, जिसकी वजह से हम हर चीज को क्या बोलते हैं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, है ना। उसके बाद में सेकंड चीज,
जो आप सेकंड प्रॉब्लम आपकी कि आप ना हर चीज में परफेक्ट बनना चाहते हो, परफेक्ट बनना चाहते हो कि मैं एक बार सीख लूं फिर मैं करूंगा बिजनेस, फिर एक बार मैं सीख लूं मैं परफेक्ट बन जाऊं। दोस्तों परफेक्ट बनने के चक्कर में चलोगे ना तो कभी भी नहीं आगे जा पाओगे। परफेक्शन बाद में आती है। अगर सोच के देखो, मैं ये बोलूं कि मैं गाड़ी तभी चलाऊंगा जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तभी ही परफेक्ट बनूंगा। तभी तो पहले लर्निंग लाइसेंस बनता है ना, उसके बाद में मेन लाइसेंस बन जाता है। परफेक्ट कब बनेगा बंदा? जब ड्राइव करेगा तभी तो परफेक्ट बनेगा। और तीसरी चीज, काम बहुत बढ़िया है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब खुद को कम समझना, कम आंकना। खुद को कम आंकने लग जाते हैं ना तब भी हमारे साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कि हम खुद को कम आंकते हैं कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। चौथी चीज, हारने से डरना। लोग क्या करते हैं, रिस्क नहीं उठाते, लोग हारने से डरते हैं। रिस्क ही नहीं उठाते, हारने से डरते हैं कि कर तो लूंगा, अगर नहीं हो पाया तो, अगर नहीं हो पाया तो हारने से डरने लग। ठीक है जी, यही आदत है चौथी जो आपको फेल हो करवा रही है। पांचवी चीज है, बिना गोल के आगे बढ़ना। कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं सोचा कि मुझे आने वाले 1 साल बाद में क्या करना है, मुझे आने वाले 2 साल बाद में क्या करना है, मुझे आने वाले 3 साल बाद में क्या करना है। बस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। और कोई पूछ ले क्या करता है जी, बहुत बिजी। बिजी में क्या कर रहा है? इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है। अगर आप बिजी हो ना दोस्तों, आप में से कोई भी बंदा बिजी है ना, तो आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का टाइम लगाते होंगे। चेक करो अपना इंस्टाग्राम, अपना व्हाट्सएप, अपना स्नैपचैट। क्या आप आप 10 मिनट से ज्यादा टोटल टोटल आधा घंटा लगा रहे हो? अगर आधे घंटे से कम है तो मतलब आप बिजी हो, अगर आधे घंटे से ज्यादा है तो मतलब आप वेले हो और आप सिर्फ एक्सक्यूज दे रहे हो। चाहे अभी चेक कर लो, और ये हकीकत है, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ये 5 चीजें ऐसी हैं दोस्तों कि ये चीजें आपको सफल भी बना सकती हैं, असफल भी। अगर ये चीजें ऐसी, ये टालना, ये सब कुछ करना, तो आप असफल बनो। अब बिजनेसमैन की हैसियत क्या होती है, बिजनेस करना क्यों जरूरी है, मैं बताता हूँ। हॉस्पिटलों का ना बिजनेस स्टार्ट हुआ, हॉस्पिटल स्टार्ट हुए। पहले क्या हुआ था, हॉस्पिटलों में डॉक्टर बिजनेस करते थे। ठीक है, ध्यान से सुनना। हॉस्पिटल में डॉक्टर बिजनेस करते थे तो बिजनेस नॉर्मल चलते थे। ठीक है, फिर हॉस्पिटल के अंदर बिजनेसमैन आया, जिसको सुई लगानी नहीं आती, जिसको टीका लगाना नहीं आता, जिसको जिसको हार्ट बीट चेक नहीं करनी आती, लेकिन वो बिजनेसमैन हॉस्पिटल में अंदर एंटर कर गया। जब बिजनेसमैन हॉस्पिटल के अंदर एंटर करा ना, तो उसने क्या बोला, जितने भी डॉक्टर हैं सब पीछे जाओ। तुम्हें सुइयां लगानी आती हैं, तुम जाके सुइयां लगाओ पीछे, या डेस्क पे हम बैठेंगे। वो दिन गया, आज का दिन गया। दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जो कि डाउन चला गया हो, क्योंकि आज सभी हॉस्पिटल्स को डॉक्टर नहीं संभालते, बिजनेसमैन संभालते हैं। अगर बिजनेसमैन संभाल रहे हैं ना, इसलिए चल रहा है दोस्तों। सिंपल ये चीज आपके लिए भी, ये चीज सिंपल है। आपको भी इस चीज का पता होना चाहिए कि आपको अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, पैसा कमाना है, तो बिजनेस जरूरी है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं अब बिजनेस कौन सा जरूरी है, क्या बिजनेस करें, कोई हेल्प करेगा नहीं करेगा। दोस्तों कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूं जिसमें मैंने अपना पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस का सिस्टम बना रखा है। मेरे साथ में लोग हैं जो पिछले 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ में लगे हुए हैं। मेरे साथ में मेरे मेरे बहुत सारी बड़ी टीम है जो सिखाने के लिए लगी हुई है। मतलब कि एक बिजनेस के लिए क्या जरूरी होता है, आप लिखो, आपको कोई बिजनेस करना है, मार्बल का बिजनेस खोलना है, आपको किस चीज की जरूरत है बताओ। आपको मार्बल का बिजनेस खोलना है, किस चीज, 1 मिनट लगेगा लिखना, 1 मिनट अपनी डायरी पे, आपने डायरी खोली थी, ठीक है, लिखो आपको किस चीज की जरूरत है। आपको मार्बल का बिजनेस खोलना है। आपको क्या, मैं बताऊं, आपको मार्बल की जरूरत है, आपको दुकान की जरूरत है, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी आनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, है ना, और आपको एक दुकान खोलने की जरूरत है। सही है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, एक मेंटोर की जरूरत है। मतलब एक सक्सेसफुल मार्बल वाले का हाथ अगर हमारे कंधे पे होगा ना, कि टेंशन मत ले, मैं तेरा काम करवाऊंगा, तो मतलब वो बताता रहेगा, हम करते रहेंगे, तो हम मार्बल के काम में सक्सेस हो जाएंगे। अब सिंपल उसी तरीके से हमें कोई भी बिजनेस करना है तो यही चीजें चाहिए होती हैं। तो इस बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैं अब मेरे थ्रू आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, इसमें आपको स्टार्ट कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग्स वो सिखाएंगे, उसके प्रोडक्ट्स वो हम देंगे, है ना, प्रोडक्ट्स की नॉलेज हम देंगे। उसके बाद में प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमने पूरे इंडिया में सप्लाई कर रखे हैं, आपको सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर डालने हैं। ठीक है। क्लाइंट्स कहाँ से लाएंगे, वो क्लाइंट्स भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आपके पास में खुद क्लाइंट्स आएंगे जो आपके साथ में काम करना चाहेंगे। कैसे, लीड्स जनरेशन से, वो कौन सिखाएगा, वो भी हम सिखाएंगे। आई बात समझ के अंदर, ये सारी चीजें होगी। और साथ ही साथ में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक मेंटोर भी प्रोवाइड करवाएंगे।
कि जो आपके कंधे पे हाथ रखेगा, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। और फिर ऑफिस, आपको ऑफिस नहीं खोलने की जरूरत। आप देखो, नॉर्मल अगर बिजनेस खोलना है तो ऑफिस खोलने के अंदर अगर हम दुकान बाय करते हैं तो 15-20 हजार दुकान पे लगते हैं ना। 15-20 हजार दुकान लगेंगे, 5-7 लाख रुपया माल भी डलेगा अंदर। चलो माल को साइड मारो, माल को गोली मारो, दुकान खोलने के 15-20 हजार लग जाएंगे। हाँ या ना, हर मंथ 15-20 हजार देने पड़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप 30-40 हजार से टोटल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक दूसरी साइड में क्या है, कि सिर्फ दुकान का किराया ही आपको 20-30 हजार पर मंथ देना है, और यहाँ पर सिर्फ 30-40 हजार से टोटल बिजनेस को ही स्टार्ट कर सकते हैं। भाई इससे बढ़िया तुम क्या चाहते हो? अब तुम सोचोगे यार मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं होगा, मैं करूं ना करूं, फिर मैंने आपको 5 निशानियां बताई है ना अनसक्सेसफुल रहने की, तो फिर वो हो तुम। अगर तुम्हें खुद की पहचान ही नहीं, खुद को कुछ करना ही नहीं है, तो फिर मेरी मेरी टीम के समझाने का, मेरी टीम के सिखाने का आपके ऊपर रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा, अगर आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हो। ओके, लिसन गाइस, अभी ना हमारे ट्रेनिंग को चलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट्स अपने ग्रुप में सेंड करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो। ले लिया? जल्दी ग्रुप के अंदर सेंड करो, मैं सारे ग्रुप्स को खोल के बैठा हूँ, है ना, मैं देखता हूँ। भेजो जी, ग्रुप्स के अंदर भेजो। ओके, सो अब आगे क्या बात चल रही थी हमारी? हम्म। हाँ, अब हमारी बात चल रही थी कि दोस्तों अपने को अब आगे बढ़ना है ना। तो अब देखो, एक साइड में मैं दुकान ही 20-30 हजार की खोल रहा हूँ, सिर्फ दुकान, दुकान की दुकान को राय 20-30 हजार पे दे रहा हूँ, दूसरी साइड सारा बिजनेस 30-40 हजार के अंदर खुल रहा है यार, इससे बढ़िया चीज चाहिए क्या? और 40 हजार के अंदर सिर्फ बिजनेस नहीं खुल रहा, बिजनेस के अंदर माल भी आ रहा है 40 हजार में। 40 हजार में माल भी आ गया, है ना, बिजनेस भी आ गया, और सिखाने के लिए लोग भी आ गए, सब कुछ आ गया। और इससे बड़ी चीज क्या है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं 2 सीसी की बात कर रहा हूँ। 2 सीसी में ये सब कुछ हमें मिल रहा है, इससे बड़ी चीज क्या चीज है? अब देखो, एक चीज है ना, एक डेफिनेशन सीखो, डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन वो होता है, मतलब कि डिसिप्लिन क्या है, आपको अपने ना लाइफ में अगर फॉर इसमें बिजनेस में सक्सेस होना है ना, तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन क्या है? ही एक डिसिप्लिन एक ऐसा डिसीजन है जिसमें आप बोलते हो कि ये मेरा डिसीजन है, अब मेरा डिसीजन की मैं बेइज्जती नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है, मैं इसकी बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर हार्ड वर्क करूंगा और फुल फोकस करूंगा। ठीक है, और फिर उसके ऊपर फोकस करना, उसकी बेइज्जती ना करना, उसको सक्सेस होने के लिए उसके ऊपर मेहनत करते रहने को ही डिसिप्लिन बोलते हैं। लोग पता है क्या है, एक जॉब क्या होती है मैं बताता हूँ। जॉब होती है एक ना, मान लो एक ना जार है, एक डब्बा है, अम, एक डब्बा है, मान लो मेरे पास है नहीं यहाँ पर दिखाने के लिए, एक डब्बा है। इस डब्बे को, ये डब्बा ना अनाज से भरा हुआ है ऊपर तक, अनाज से भरा हुआ है। एक चूहा था, चूहा आया, चूहा यहाँ से अनाज खा रहा है, अनाज खा रहा है, अनाज खा रहा है, अनाज, वो कह रहा है मजा आ गया यार, मुझे तो सही जगह मिल गई, है ना, यहाँ पर तो बहुत अनाज पड़ा है, नीचे तक बहुत अनाज पड़ा है, मैं आराम से खाऊंगा। वो अनाज खाने लग गया और कुछ नहीं कर रहा वो, सिर्फ अनाज खा रहा है, अनाज खा रहा है, अनाज खा रहा है, अनाज खा रहा है, घूमता फिरता है और आके अनाज खाता है, घूमता फिरता है, अनाज खाता है। वो अनाज खाता 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 डब्बे के अंदर तक चला गया, और एक दिन अनाज खत्म हो गया और वो फंस गया। इसे बोलते हैं जॉब। जो स्टार्टिंग के अंदर तो होता है, हाँ चलो पैसे आ रहे हैं, 15 हजार आ रहे हैं, बढ़िया है, 15 हजार आ रहे हैं, बढ़िया है। लेकिन एक दिन वो 15 हजार से कुछ हो ही नहीं रहा होता, और हम उस डब्बे में फंस जाते हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि हमने तो कोई स्किल्स ग्रो ही नहीं करी। हम सोच रहे थे यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस तो मिला ही नहीं कुछ, और हम बस उसी के अंदर फंस करके रह जाते हैं, और वहीं से काम होता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, बिजनेस क्या होता है। बिजनेस में, धंधे में, धंधा करने के लिए ना बंदों के, यंगस्टर्स के पास पैसा नहीं होता। मैं 10,000% गारंटी लेता हूँ कि आप में से जितने लोग मुझे सुन रहे हो ना, जितने लोग आप मुझे सुन रहे हो ना, इनमें से किसी के पास भी धंधा करने के लिए पैसा नहीं है। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ। 2 सीसी करने के लिए 50 हजार नहीं है, 40 हजार नहीं है, है ना, 30-40 हजार रुपये नहीं है हमारे पास 2 सीसी करने के लिए। आप सोच के देखो, जब आप अपना अकाउंट खोल रहे हो उसके अंदर पैसा नहीं है, तो आपको अपने आप पे ये घिन सी नहीं आती है, मेरे पास 30-40 हजार ही नहीं है 2 सीसी करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे ही नहीं है मेरे साथ? गिननी आती है? आती है? अगर आपको गिनना आती है तो आप इस चीज को समझो ना, कि आपने आज तक कुछ करा ही नहीं जिसकी वजह से आपके पास पैसे हों।
अच्छा, मुझे अगर आपको फोन लेना है, आप उसका ईएमआई यूज करते हो? देखो, मेरी बात को समझो। हम पता है क्या सोचते हैं, हमारे सबसे अब जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, लिख लेना जो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। हमें कोई बिजनेस खोलना होता है ना, सबसे पहली चीज ये नहीं होगी कि मैं बिजनेस कैसे करूंगा। सबसे पहली चीज ये होगी, अगर बिजनेस ना हुआ तो। फिर ये नहीं होगी कि यार मैं बिजनेस करने के लिए, चलो मुझे कुछ पैसे चाहिए, है ना, तो मैं कहाँ से लूं। दिमाग में ये आएगा, अगर धंधा ना चला तो पैसे वापस कैसे करूंगा, है ना। सबसे पहले दिमाग के अंदर ये चीज चलती है। अब मुझे एक चीज बताना, अगर आपको फोन खरीदना है, आपके घर वालों ने आपको 10,000 रुपये फोन खरीदने के लिए दे दिए, इधर, हाँ आ जाऊंगा, उत्थे ही है। हाँ ठीक। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, सॉरी आपको मोबाइल लेना है, अगर मोबाइल लेना है, हाँ, ले दो। अगर आपको मोबाइल लेना है, मोबाइल लेने के लिए आपके पास में ना 10,000 है, 10,000 नहीं, तो आप क्या करोगे, आप ना लोन ले लोगे, मतलब लोन इन द सेंस उधार ले लोगे, आप अपने दोस्त से उधार ले लिए, किसी से उधार ले लिए। अब आपके दिमाग में नहीं आएगा कि मैं उनको मोबाइल ले तो लूंगा, उसके बाद में उसको पैसे कैसे दूंगा, अब आपके दिमाग में नहीं आएगा। लेकिन जब आपने धंधा करना होगा ना, उस टाइम पर आपके दिमाग में पता है क्या आएगा, ये नहीं कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, ये कि मैं धंधे के लिए पैसे तो ले लूं लोगों से, लेकिन मैं उनको वापस कैसे करूं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम लोन को ना, जब गाड़ी लेनी होती है तो तुम टूल समझते हो उसे, कि वो टूल है। गाड़ी लेनी होती है तो वो टूल समझते हो। जब बिजनेस करना होता है तब उधारी समझते हो कि मैं उधारी कैसे चुकाऊंगा। भाई साहब, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें बिजनेस करने के लिए उधारी कैसे चुकाऊंगा सोचने से पहले ये सोचने की जरूरत है कि भाई मैं बिजनेस से इतने पैसे वापस कैसे कमाऊंगा, ये बिजनेस में मुझे इतने पैसों में कौन से प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या है। मुझे आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि ROI, आपने अगर बिजनेस करना है ना दोस्तों, अगर आपने बिजनेस करना है, एक मिनट जस्ट। सॉरी, तो वहां पर ना थोड़ी शोर आने लग गया था, लोग आ गए थे, इसलिए अपनों ने लोकेशन चेंज कर लिया। तो आपको जो बिजनेस करना है ना, तो आपको ये जानने की जरूरत है कि भाई मेरी ROI क्या होगी। ROI का मतलब होता है रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरी रिवर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, मैं किस तरीके से अपनी पेमेंट को वापस लूं, ना कि ये कि मेरा मैं उधारी कहाँ से चुकाऊंगा। यार जब आपने बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही आपके दिमाग में एक चीज आ गई कि मैं उधारी, भाई धन, अगर आप स्टूडेंट हो, आपकी उम्र 25 साल तक भी है ना, आप बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको दिमाग में सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा बाप बिल्कुल भी पैसे नहीं देने वाला, ये गारंटी है। क्योंकि हमारा हमारा इंडिया का जो सिस्टम है ना, हमारे सिस्टम में एक ही चीज है कि बेटा नौकरी कर, नौकरी करनी है, और नौकरी भी कौन सी, सरकारी नौकरी, बस उसी के पीछे पड़े हुए हैं। मैं आज इस टाइम पर पता है कहाँ पर हूँ, मैं चाइना के यू सिटी के अंदर हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है ये, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट। यहाँ पर जितने भी पूरी दुनिया, अपने कहते हैं ना भी, ये तो चाइनीज माल है, वो बोलने को चाइनीज माल है, लेकिन हकीकत पता है, मुझे जवा नहीं पसंद है चाइना। लेकिन मैं जब आया, मुझे पसंद नहीं था, फिर भी मैं आया, मैंने यहाँ पर घूमा, मुझे एक चीज पता लगी कि यार, कि चाइना अगर अपने सप्लाई को रोक लेता है ना, तो भाई बहुत लॉस हो जाएगा। कहने को यह कि हाँ ये चाइनीज माल है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारा इंडिया भी ना इनके माल के ऊपर टिका हुआ है आज के टाइम। दुनिया में अमेरिका तक जितने भी माल की जरूरत है ना, उसकी सारों की सप्लाई यहाँ से हो रही है। और कहाँ से हो रही है, इसी सिटी से, यहीं से। और जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ से लाइक 50 मीटर, 100 मीटर दूर, या ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर दूर, वो मार्केट है। जो मार्केट 1982 के अंदर स्टार्ट हुआ था, 1982 के अंदर, 1948 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर 1982 के अंदर इसे दोबारा स्टार्ट करा गया था इस मार्केट को। लेकिन ये एक्चुअल में, ये जो मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक औरत ने स्टार्ट करा था।
और जब सबसे पहले इसको स्टार्ट करा जब 1982 के अंदर, तो 10,000 यहाँ पर स्टॉल्स लगाई गई थी, 10,000 स्टॉल। लेकिन आज ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। यहाँ से पेन की निब से लेकर के आप जितने मर्जी बड़ा पार्ट की बात कर लो, जितने मर्जी छोटी पार्ट की, सब कुछ यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। और यहाँ पर काम पता है कौन कर रहा है? मैक्सिमम लेडीज, यंगस्टर्स, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन करते हैं ये। आप आइडिया लगा करके देखो यहाँ। बट इनका हमारे साथ कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट से डिफरेंट है ना। हमारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, और ये मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं इनके सारे के सारे। ठीक है। इवन जो आप आइडिया लगा लो कि मैंने यहाँ पर आज पता है क्या देखा। अम, जो इंडिया के मतलब कि यार तुम सोच ही नहीं सकते यार, इतना एडवांस चल रहा है यार, बहुत एडवांस। बट हम, हमारे इंडिया में हम पता है किस चीज में फंसे हुए हैं? सरकारी नौकरियों में से। भाई मैं, छठा देश है मेरा ये, मैं पिछले एक साल में मैं 6 देश घूम चुका हूँ। ये मेरा छठा देश है, और यहाँ पर मेरा तीसरा दिन है। लेकिन मैं ये चीज समझ चुका हूँ कि यार दोस्त, बिजनेस के बगैर ये लाइफ मिल ही नहीं सकती। मेरे जो लाइफ जी रहा हूँ ना, क्या आप बताओ, क्या ये लाइफ मैं बिजनेस के बिना, मैं कोई जॉब करके लाइफ जी लेता? आप बताओ, आपको एक जॉब वाली लाइफ चाहिए या मेरे वाली लाइफ चाहिए जो मेरे पास है? अगर मेरे वाली चाहिए तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस यार, अब वही चीज है, 2cc करने हैं, पेमेंट नहीं है, 2cc कर रहे हैं, सभी एक ही चीज बोल रहे हैं। या तो बोल, एक एक बंदा मुझे बोला जी फैमिली नहीं मान रही, तो मैंने उसे बोल दिया ओके, नो इश्यू, जैसी तेरी तेरी मर्जी है वैसे कर। लेकिन हकीकत बताऊं दोस्तों आपको, फैमिली नहीं मान तुम्हारी। तुमने कभी गर्लफ्रेंड बनाई, तुमने कभी बॉयफ्रेंड बनाया, या बना रहे हो या बनाओगे, क्या वो फैमिली के अकॉर्डिंग बना रहे हो? तुमने क्या कभी ड्रिंक करी या फिर कुछ भी करा XYZ, है ना, तो क्या फैमिली के अकॉर्डिंग चल रहा है? फिर बिजनेस जहां स्टार्ट करना है वहां पर फैमिली कैसे आ गई? मैं गारंटी देता हूं, तुम सभी के पास में मोबाइल है ना, ये भी तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट जा करके लिए हैं तुमने। क्योंकि मोबाइल फैमिली के अकॉर्डिंग तो तुम्हारे पास बटनों वाला होना चाहिए, पढ़ने की उम्र है तुम्हारी। ठीक है, ये भी फैमिली के अगेंस्ट जाकर गए हैं, तो वाई नॉट बिजनेस यार? बिजनेस क्यों नहीं कर सकते? अपना करियर क्यों नहीं बना सकते? अगर आप में से कोई बंदा ये बोल रहा है ना मेरी फैमिली मान रही, दोस्त फैमिली नहीं मानने की, बहाना मार रहे हो तुम। फैमिली मानने ना मानने बाद की बात है, तुम बहाना मार रहे हो कि मेरी फैमिली में। आप मनाओ ना फैमिली को। जब खिलौना चाहिए होता था बचपन के अंदर, तब तब कैसे लिटने लग जाते थे। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मैं चाइना में आया, एंटर हुआ, अब सोचो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस की कितनी खूबसूरत बात है। मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ओनर के ही, है ना, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो मेरे को पहले बाकी कंट्रीज में मिले हैं, वो मुझे लेने आगे, दो मैक और वो, है ना, दोनों आगे गाड़ी लेकर के, है ना। और हम, उनकी गाड़ी बड़ी जबरदस्त गाड़ी थी, बिल्ड योर ड्रीम गाड़ी का नाम है ना। तो कंपनी का नाम है ये, इंडिया में भी है, बट इंडिया में एक आधी गाड़ी है इसकी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत बड़ी लाइन है इसकी, इलेक्ट्रॉनिक, फुल इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है। तो एक दिन उन्होंने बढ़िया कमाया, उस वो अपने घर पे ले गए, फैमिली के साथ ले गए। यार सोच के देखो, कहते हैं ना खाना पीना। यार मैं नवजोत सिंह, है ना, एक छोटे से गांव का, मेरे गांव का नाम श्री विजयनगर के पास में मेरा गांव है, श्री गंगानगर में। मैं वहां का रहने वाला, मेरे पापा खेती करते हैं। मेरे पापा ने कभी भी मेरे पापा ने कभी शायद पंजाब राजस्थान के अलावा किसी जगह पर जाकर के नहीं देखा कि क्या होता है। उनका बेटा मैं, एक बिजनेस में पढ़ा, और मैं यहाँ चाइना में आ रहा हूँ। यहाँ पर मेरे ही बिजनेस के लोग मुझे लेकर आ रहे हैं, अपनी फैमिली से के पास लेकर जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं अपने शहर में, लोकलिज्म, है ना। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं चाइना का लोकल हूँ। मुझे इतनी खातिरदारी कर रहे थे, क्या क्या चीजें खिलाई उन्होंने। हाँ मैंने खाई नहीं, सांप सूप थे, खाते नहीं अपने। ठीक है, मैं पैक जूं प्योर। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूरी, यार इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है यार किसी के लिए? उसके बाद में फिर हम बुलेट ट्रेन पे चढ़े। सोचो यार, ये कंट्री बहुत आगे है। मुझे ऐसे लग रहा था कि 80-90 की स्पीड में चल रही है, जैसे अपनी वंदे भारत है ना, वंदे सेम टू सेम वंदे भारत जैसी है बुलेट ट्रेन, सेम टू सेम वंदे भारत। बस वंदे भारत की जो स्पीड है वो 100 है, 110, 120 है। यहाँ बुलेट ट्रेन की स्पीड 350, 450 है। हाँ, यहाँ पर एक और ट्रेन है, बुलेट ट्रेन की ही एक वर्जन है जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर है। वो वो सिर्फ सिटीज में चलती है। मतलब 1 मिनट में इधर, 1 मिनट में इधर, 1 मिनट में इधर, 1 मिनट में इधर। सिटी के किसी भी कोने में जाना है तुम 2 मिनट में जा सकते। सोचो, शहर है, शहर में दिल्ली है, आपके पास में एक ऐसी ट्रेन है, ऐसा कनेक्टिंग सिस्टम है, 2 मिनट में आप किसी भी कोने में जा सकते हो। 2 मिनट में दिल्ली के किसी भी कोने पे ये सिस्टम है। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यार बिजनेस आपको समझ में आ रहा है ना। लेकिन अब बात ये है कि यार ऐसा, ये मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, ये क्या है? यही तो जिंदगी है यार। अच्छा जिंदगी क्या होती है जो मैं जी रहा हूँ? ये जिंदगी है ना, बढ़िया ऐशो आराम है ना।
घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। या फिर वो जिंदगी है, अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मैं 9 to 5, ऑफिस 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 घर, ऑफिस घर, ऑफिस घर, ऑफिस घर, इन्हीं चीजों में फंसा रहता है। या वो जिंदगी, भाई ये जिंदगी की शुरुआत आज पिछले 1 साल में, मेरी छठा देश है ये, इस जिंदगी की शुरुआत कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 2cc से। और आज आपकी बारी है 2cc करने की। तो आप ये सोच के अंदर हो कि यार करूं या ना करूं, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। दोस्त होगा, तुम करोगे तो होगा, तुम नहीं करोगे तो नहीं होगा। यहाँ पर तुम किस्मत को मानते हो? किस्मत को मानते हो जी? तुम किस्मत को, किस्मत क्या होती है? मैं किस्मत को बहुत मानता हूँ। मैं बताता हूँ किस्मत क्या होता है, फिर तुम यार सुनो। एक एक बिजनेसमैन है, सॉरी, एक एक इंसान है ना? एक बैंक में लॉकर होता है ना, किस्मत उस लॉकर की तरह होती है। लॉकर की एक चाबी हमारे पास होती है, एक चाबी मैनेजर के पास होती है। तो उसी तरीके से बिजनेस, किस्मत की, सक्सेस की एक चाबी हमारे पास होती है और एक चाबी भगवान के पास होती है। जो हमारे पास में सक्सेस की चाबी होती है ना, उसे हम बोलते हैं हार्डवर्क। जो भगवान के पास सक्सेस की चाबी होती है ना, उसे बोलते हैं किस्मत। तो हम अपनी चाबी, अब बैंक लॉकर में जब दोनों चाबी लगाएंगे ना, तब बैंक लॉकर खुलेगा। अगर अब इस टाइम पर आप खुद की चाबी लगाओ, निकालो, लगाओ, निकालो, क्या पता भगवान कब अपनी चाबी लगा दे और सक्सेस मिल जाए हमें। भाई सिंपल सी चीज है। और तुम डर ही जा रहे हो यार। 20-30 हजार की तो रेंट रेंट देता है बंदा, दुकान खोलता है ना, रेंट देता है, जितने में तुम 2cc करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और ये अगर आप में से कोई भी बंदा बोल रहा है ना कि ये नहीं काम करना, ये काम तो उन लोगों के होते हैं जो कि जिनको और कुछ नहीं मिलता, तो भाई मैं बता दूं आपको कि भाई ये काम ही ऐसे काम है जो कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग करते हैं। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। रीजन, नेटवर्क बनाना एक बहुत बड़ी बात है। टीम मेकिंग करना, टीम मैनेजमेंट करना, ये सारी चीजें सीखना सबसे बड़ी चीज है भाई। मुझे लोग पता है क्या बोलते थे जब मैं कॉलेज में था? कि मुझे ना मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि ये काम तो वेलों के होते हैं, है ना? यार मैंने सोचा ऐसे कैसे होते हैं। मैंने जब स्टार्ट करा 60 हजार कमाने लग गया, आज इतना पैसा कमा रहा हूँ। तो मैं आज उनको बोलता हूँ, मैं कहा बड़ी है, वेलों के काम है ना? आज हम भी वेले हैं इस काम में आकर के। तो भाई तुम ये चीज सोचो कि हम इस काम को करना चाहिए, हमें कोई नौकरी करनी चाहिए। यार क्या यार, लोगों की ना सोच ही गलत है कि नौकरी करो, जॉब कर लो, है ना, कुछ और कर लो, ये काम नहीं करना। भाई इस काम में सब कुछ है जो चाहिए। यार तुम्हारे सामने बैठा हूँ, चाइना के अंदर बैठा हूँ आज मेरा। इससे पहले, सबसे पहले मैं दुबई ट्रैवल करा, सॉरी, सबसे पहले अबू धाबी गया, फिर मैं दुबई ट्रैवल करा, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, फिर थाईलैंड, आज चाइना। 6th कंट्री है मेरी। इंडिया भी ट्रैवल कर चुका हूँ सारा भाई साहब, इसी काम की वजह से कर चुका हूँ यार। और कौन सा काम है यार ऐसा जो मुझे इतना सब कुछ दे देगा? और ये सब कुछ तुम्हें पता है 1 साल में ही करा है मैंने। भाई यार सच बता रहा हूँ, मेरी जो जिंदगी है ना, वो मेरी फेवरेट जिंदगी है। लोगों की ड्रीम लाइफ होती है जो आज मैं जी रहा हूँ। और मुझे अपनी जिंदगी से इतनी उम्मीद नहीं थी जितना मुझे भगवान ने दे दिया। मुझे भगवान ने फॉरएवर दे दी ना, वही सबसे बड़ी बात थी। तुम्हें फॉरएवर दे दी, वही सबसे बड़ी बात है। मैंने फॉरएवर में, मैंने भी 2cc करे। आज मैं फॉरएवर में 1.5 करोड़ रुपया कमा चुका हूँ। 1.5 करोड़ रुपया लगाए कितने थे? 2cc। 2cc करे, आज 1.5 करोड़ रुपया कमा लिया मैं फॉरएवर में। 1.5 करोड़ रुपए। भाई साहब तुम आइडिया लगा लो। अब मैं चाइना आया हूँ ना, मैंने एक बार भी नहीं सोचा था। मेरे भाई ने आना था, वो कहता मैं अकेला जा रहा हूँ, चलेगा क्या? मैं कहा चलो, मैं भी घूमूंगा आगे। मैंने क्या करना था, जो फॉरएवर के यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको कांटेक्ट कर लिया। हांगकांग पे भी थे, यहाँ पर भी थे, उनको कांटेक्ट कर लिया। वो कहते हैं हाँ जी हम आते हैं आगे। फिर वो आगे लेने के लिए उन्होंने घुमाया फिराया, बता दिया सब कुछ, क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। अब पूरे, अब कल मैं शंघई जा रहा हूँ। शंघई बहुत तकड़ा सिटी है शंघई, ठीक है। और फिर बेंजिंग जाएंगे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, है ना? और डोर ऑफ हेवन, बहुत कुछ है यार यहाँ पर देखने वाला। और लेकिन लोग पता है क्या कर रहे हैं? लोगों की आदत है लात खींचने की। आप कोई चीज को करना चाहोगे ना, किसी से सलाह लोगे ना, वो अच्छी सलाह नहीं देगा, वो बुरी सलाह देगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज, सिर्फ फॉरएवर नहीं, कोई भी चीज, मान लो मुझे चाइना आना था, अगर मैं किसी को पूछता मैं चाइना जा रहा हूँ, जाऊँ क्या? तो क्या बोलते? ओ वहां क्या, वहां चला जा। अगर मैं किसी को बोलूं मैं दुबई जाऊं, अरे दुबई क्या करेगा? वहां यूरोप चला जा। मैं किसी को बोलूं यूरोप चला जाऊं, अरे यूरोप क्या करेगा, इतना पैसा बिजनेस में लगा ले। अरे यार घूमना भी तो है। अगर लोगों के हिसाब से चलोगे ना तो जिंदगी नर्क है। जिंदगी
नर्क है और स्वर्ग बनानी है ना दोस्तों, तो एक डिसीजन बनाओ, गोल के ऊपर काम करो, और मेरे साथ आने वाले टाइम काम करो। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सितंबर निकल चुका है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने हैं हमारे पास। 3 महीने अगर हमने कुछ कर लिए ना, तो हम बहुत बढ़िया लेवल पे जा सकते हैं। क्योंकि दिसंबर के बाद में, जनवरी के अंदर हमारे पास में इतनी बड़ी टीम हो जाएंगी ना, टीम फायर के पास में, कि हमें शायद नए लोगों की बजाय हम जो हमारे साथ लोग होंगे ना उन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो तुम अगर अभी इसी मंथ हमारे साथ में काम स्टार्ट कर लेते हो ना, 2cc कर लेते हो, तो भाई नवंबर, सॉरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने हम तुम पर फोकस करेंगे, तुम्हारी ग्रोथ पे फोकस करेंगे, तुम्हें सिखाएंगे, तुम्हें सिखाने के लिए ट्रेनिंग्स देंगे, और फिर तुम्हें आगे लेकर के जाए। भाई चलो यार, किस दुनिया में बैठे हो। जब मैं 19.5 साल का था ना, तब मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया था, और 21 साल के अंदर मेरी इनकम 60 हजार थी। 22 साल के अंदर 1.5 लाख इनकम थी। एंड 22 साल की एज के अंदर मैंने गाड़ी ले ली थी, 22 साल और 3 मंथ का था मैं, मैंने गाड़ी ले ली थी। आज मेरी उम्र 26 साल है, 6 देश घूम चुका हूं मैं, 1 करोड़ के अप्रोक्स की प्रॉपर्टी बना चुका हूं मैं। ठीक है जी। भाई और क्या चाहिए यार प्रूफ के लिए आप। ठीक है, सो स्टार्ट करो दोस्तों। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अगर आप स्टार्ट करते हो ना अब बिजनेस को, तो मैं आपको मेंटोर प्रोवाइड करवाऊंगा। मेंटोर मतलब एक ऐसा पर्सन जो आपको सिखाएगा कि आगे कैसे करना है काम। सोचो यार, एक ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको टोटली सारी चीजें सिखाए, आपको आगे बढ़ना सिखाए, A to Z सारी की सारी चीजें सिखाए, तो कैसा रहेगा। अब हमारे साथ में प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि हमारे हमें ना कोई इंसान ही नहीं मिलता, हमें कोई इंसान मिलता ही नहीं है जो हमें हाथ पकड़वाए और हमें आगे लेकर के जाए। ठीक है, हमारे पास में कोई इंसान ही नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इंसान प्रोवाइड करवाऊंगा जो आपको टोटली सारी की सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है जी। तो यार दोस्तों, फुल फोकस करो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम इंडिया वाले, है ना, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो सपना होता है ना, कि उनके पास में ना मार्केट नहीं होता, लेकिन हमारे पास में बहुत बड़ा मार्केट है ना, हमारे पास में बहुत बड़ा मार्केट है। और हम इस मार्केट का भी यूज नहीं कर पाए ना, तो हम जिंदगी में कहीं भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इस मार्केट का यूज हमें ही करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करो यार, है ना। लोग, दुनिया इधर से बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन हम क्या हैं, हम सिर्फ इसी सोच के अंदर हैं कि भाई हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यार 2cc के बीच में ना फंस करके बैठे हैं हम, सिर्फ 2cc के। ठीक है, 2cc के लिए फंस करके बैठे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो ये कंट्री है ना, ठीक है, इस कंट्री ने एक चीज तो समझा दी, एक चीज तो सिखा दी, कि यार हर बंदा कर सकता। क्योंकि मैंने इस कंट्री में देखा है कि 80% वुमेन्स, मतलब 80% लेडीज हैं जो दुकानें संभाल रही हैं, 80% लेडीज हैं जो बिजनेस संभाल रही हैं, है ना, 80% लेडीज हैं। तो तुम क्या सोच रहे हो यार, आप में बहुत सारी लेडीज हैं, तो दोस्तों आप भी आगे बढ़ो, है ना। मैं आपके साथ हूँ, मेरी टीम आपके साथ है। सेशंस को अपने यहीं पर एंड करते हैं आज, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने 2cc जरूर करो, और जल्दी से जल्दी अपने 2cc निपटाओ, ताकि मैं आपको और ज्यादा गाइड कर सकूं। ठीक है जी। ओके चलो, मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुझे चाइना बिल्कुल नहीं पसंद था, और बट मेरे भाई का मन था आने का, तो मैं आ गया था। लेकिन सच बता रहा हूँ, मुझे अब चाइना बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के लोग है ना, हमें वहां पर लगता है ना इंडिया में कि ये लोग अच्छे नहीं है, है ना। सच बताऊं, इंडियंस की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना। कल की बात बताता हूँ। कल कल नाइट को मैं जा रहा था, मैंने लोअर पहन रखा था, 3-4 लोगों ने ना मुझे रोका। तो वो बोला कि हिंदू, मैं क्या, यस कहता। फिर उसने बोला फोटो खिंचानी है हमें, फिर उसने हमारे साथ फोटो खिंचाई। मतलब कि सरदार देख के कुछ फोटो खिंचा ली होगी, बट हिंदू के नाम से ना, मतलब वो उनको ऐसा, वो ना हमें बहुत मानते हैं। इंडियंस को बहुत मानते हैं, यहाँ के जो लोग हैं ना, बहुत मानते हैं। हम हमें बस वो ऐसा नहीं, और ये इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, और सेफ बहुत ज्यादा। कल है ना, जो हमारे साथ में हम एक और पर्सन मिला था हमें कल शाम को, जो फॉरएवर में है। और उसने क्या करा, वो जब हम होटल वगैरह में जा रहे थे ना, उसने मोबाइल बाहर रख दिया अपनी गाड़ी में। उसके पास स्कूटी थी, स्कूटी बाइक थी, बाइक बाइक स्पोर्ट्स बाइक थी। तो स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर रख के चला गया। वापिस आए ना, हम तो वहीं था। मैं कहा तेरा मोबाइल तो यहीं रह गया क्या। कहता मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि हमारी कंट्री कितनी सेफ है। कहता यहाँ पर क्राइम रेट 0 है।
बिल्कुल क्राइम रेट नहीं है आज के टाइम पर चाइना के अंदर। कहता आज से कुछ साल पहले ना, 20 साल पहले यहाँ का जो माफिया था बहुत बड़ा था, लेकिन आज यहाँ पर माफिया सारा खत्म हो चुका है, क्राइम रेट जीरो है। और कहता चोरी चकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों बस स्टार्ट करो, है ना। हम फुल फोकस के साथ में मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज हम जिस रेस्टोरेंट में हैं, है ना, यहाँ के जो ओनर हैं वो भी अपने अजमेर से हैं। हेलो, अजमेर से, अजमेर से, अजमेर, ये सभी जयपुर से। अच्छा, हाँ, अजमेर से, हाँ जी। तो ये भी अपने अजमेर से हैं। एंड बाकी बढ़िया लोग हैं, है ना। इन्होंने मतलब कि हमारी बड़ी हेल्प करी कल। कल क्योंकि हमें ना 3-4 दिन से खाना नहीं नसीब हुआ था, तो फिर हमें इनका रेस्टोरेंट मिला। और ये फिर ऊपर से अजमेर से मिल गए। मैंने बताया भी मैं जयपुर रहता हूँ, तो हमारी दोस्ती और गूढ़ी हो गई। ठीक है जी, चलो।